एक रणभूमि जहां केवल तलवारें नहीं, आत्माएं टकराई थीं। जहां शंख बजा युद्ध का, लेकिन शूरवीर हृदय में उठे प्रश्नों से कांप गया। जब अपने ही भाई, गुरु और स्वजन सामने खड़े हों, तो धनुष हाथ से छूट जाता है और आत्मा पूछती है, क्या ये युद्ध धर्म है या अधर्म? हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता। उसी क्षण साक्षात श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं, परम ब्रह्म देते हैं जीवन का सबसे बड़ा उपदेश, श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन ये गाथा सुनाई गई एक अंधे राजा को, संजय की दिव्य दृष्टि से। और वहीं से शुरू होता है अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकास् पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे पुत्र और पांडुपुत्र युद्ध की भावना से एकत्रित हुए, तब उन्होंने क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखा, तब वो आचार्य द्रोण के पास गया और उनसे ये वचन कहा, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित रूप से सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। इस सेना में ऐसे शूरवीर धनुर्धारी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। धृष्टकेतुश्चेकितानश्च काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंतीभूदश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे पुरुषों में श्रेष्ठ योद्धा भी उपस्थित हैं। युधामन्युश्च विक्रांतश्च उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युद्ध में पराक्रमी युधामन्यु और वीरता में श्रेष्ठ उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी द्रोणाचार्य, अब हमारी ओर से भी जो प्रमुख योद्धा हैं, उन्हें जानिए। मेरी सेना के प्रधान नायकों का केवल संकेत स्वरूप मैं आपको वर्णन करता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप स्वयं पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, युद्ध कुशल कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त यानी भूरिश्रवा, ये सभी हमारे पक्ष के महान योद्धा हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। वे विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं, वो संख्या में बड़े होने पर भी अपर्याप्त प्रतीत होती है, जबकि पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, वो पर्याप्त और पूर्ण लगती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेव हि। सेना के सभी मोर्चों पर जहां जहां तुम लोग नियमानुसार नियुक्त हो, वहां से भी तुम लोग सभी योद्धा मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के परम वयोवृद्ध तेजस्वी पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान उच्च स्वर में अपना दिव्य शंख बजाया, जिससे कुरुसेना में उत्साह भर गया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः
सहसैवाभ्यहन्यन्ते सह शब्दस्तुमुलो भवता। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, पणब और गोमुख जैसे अनेक युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे और उस महान शब्द से संपूर्ण युद्ध भूमि गूंज उठी। ततः श्वेतैः रयैर्युक्तैः महतीश्चन्दने स्थितौ माधवो पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। संजय कहते हैं, उसके बाद सफेद अश्वों से युक्त भव्य रथ में स्थित भगवान माधव यानी श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः। संजय कहते हैं, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख ध्वनित किया और महाबली महाशक्ति वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख का गर्जन किया। युद्ध की रणभेरी बज चुकी है और अब प्रारंभ होगी वो दिव्य गाथा जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को देंगे अमर उपदेश। जानिए क्या हुआ इसके बाद अगले एपिसोड में। कथा भारत से जुड़े रहिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए।